पूरा अस्तित्व को सह-अस्तित्व रूपी अस्तित्व का अध्ययन, ये पहला रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद में साइड में आ गई मानव जो है ना, जो इसका कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र है, इसका तृप्ति बिंदु, एक रेफरेंस पॉइंट मिला, ठीक है। हर परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, ये एक रेफरेंस पॉइंट बना। ये कैसा संभव, इसके बारे में हम कैसा पारंगत हो सकते हैं, हम कैसा उपयोगी हो सकते हैं, कैसे हम जी पाएंगे, कैसा प्रमाणित हो पाएंगे, ये सब बातें आगे की। आगे की क्या हुआ, सूत्र है, व्याख्या है, ठीक है। ये दो चारों रेफरेंस पॉइंट जो है ना, अपने में स्थिर है ना, ये ठीक है, अपने में स्थिर हो गए। इन चार रेफरेंस पॉइंट के आधार पर पूरा अध्ययन, इसमें अभी तक जो परंपरा जो है, जितने भी व्यापार समझा, जितने भी शिक्षा समझा, जितना संविधान समझा, जितना व्यवस्था समझा, उसका विकल्प क्या है, इसी में आता है। यही विकल्प है। ज्ञान का विकल्प क्या हो, विवेक का विकल्प क्या हो, विज्ञान का विकल्प क्या हो, पहले यही ना सेंटर पॉइंट है। इसी के आधार पर बाकी सब जुड़ जाते हैं, बाकी तीनों एस्पेक्ट इसी से जुड़ते हैं। ठीक है। इस स्थिति में अपन अध्ययन के लिए संभावना को खोज ली, विकल्पात्मक अध्ययन को एक संभावना के रूप में भी स्वीकार है। बात यह है ना, अभी और कुछ नहीं है, विकल्पात्मक अध्ययन की संभावना। अभी अपन भरोसामंद नहीं है, अध्ययन के बाद हम भरोसामंद होंगे ना बाबा, हमें ही भरोसा दिलाना है। अध्ययन के बाद ना आप हम भरोसामंद होंगे। ठीक बात। अभी तक की जो अध्ययन किया, तो व्यापार में अध्ययन किया, व्यापार के लिए अध्ययन किया, सुविधा संग्रह के लिए अध्ययन किया, और उसमें परेशानी ये हुई, जो अध्ययन किया जिसको ज्ञान माना वो ज्ञान नहीं सिद्ध हुआ, व्यापार सिद्ध हो गया। ज्ञान ना होकर के व्यापार सिद्ध हो गया, आचरण ना होकर के सुविधा संग्रह सिद्ध हुआ। सुविधा संग्रह को लेकर के आचरण को कैसा पहचाने? सुविधा संग्रह आचरण का कारक काम नहीं है, मानव का आचरण सुविधा संग्रह पर निर्भर नहीं है। बात यहाँ से अपन टूटे। इतना सब रगड़म पट्टी करने के बाद, धरती का पेट फाड़ने के बाद, धरती को बीमार बनाने के बाद, मानव में अनेक अपना पराया का दीवार बनाने के बाद हम इतना कर पाए। ये बात समझ में आता है? हाँ। अब उसमें से अपना पराया दीवार को अपन रेफरेंस पॉइंट बनाया, ये रहना है कि खत्म होना है? इसमें आप हमारा सहमति है, खत्म होना है। ये कैसा खत्म हो? अभी जो हम व्यापार मानते हैं, इससे क्या खत्म होगी? नहीं होगी। पूछा कि नहीं होगा। अभी जो जिसको हम 275 संविधान मान रहे हैं, इससे खत्म होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। 275 जो सीमा सुरक्षा बॉर्डर बनाए हैं, इससे खत्म होगी? नहीं होगी। हम फिशन फ्यूजन जो उपलब्धि किए हैं, उससे क्या खत्म होगी? नहीं होगी। और जो त्रिशूल भूमि और धरती आकाश जो मिसाइल बनाए हैं, इससे क्या खत्म होगी? नहीं होगी। यहाँ हम पहुंच, ठीक है ना? उसके इतना तो हम प्रैक्टिकल कर लिए है, ठीक है। उसके बाद आगे के एस्पेक्ट ये बना है, आटम बम 107 पर डाल करके कोई ये दीवार खत्म होगी? नहीं होगी।
होगा क्या? आतम बम डालने से धरती का नाश होगी, धरती का नाश होगी। धरती का नाश होने से मानव नाश होगा कि नहीं? हाँ जीव संसार का नाश होगा कि नहीं? होगा। वनस्पति संसार का नाश होगा कि नहीं? आप सोच लो, आपके सामने रखा हुआ है। ये नाश को ही हमारा अपना पराया का संकट को मिटाने वाला है नहीं, तब अपने को विकल्प की जरूरत है।